तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजनीति विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो आपके हर एग्जाम और हर बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है पूछ जाता है। और ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछ जाता है। और इसके अंदर जो है मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस चलो चलिए इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि भारत और पाकिस्तान इसके अंदर जो है विभाजन के जो है बारे में बताया गया है। और इसके अंदर टोटल कुछ नहीं है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में बात बताई गई है, क्या क्या हुआ था, क्या घटनाएं और क्या जनता को जो है समस्या देखने को मिली थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। 14 और 15 अगस्त की जो है मध्य रात्रि को जो है हमारा जो है आजादी के विभाजन के साथ मिली थी। जो है हमारे 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को जो है हमारे को जो है आजादी जो है मिली थी। और 200 साल के बाद जो है अंग्रेजों की हुकूमत के बाद भारत जो है स्वतंत्र जो है हुआ था। और एक भाषण जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है भाषण दिया गया था उस समय, जो उसका नाम था टिस्ट विद डेस्टिनी। टिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से 4% भेद। ये था भाषण का नाम था भाग्य विधु से चीर प्रतीक्षित भेंट, ये था। और आगे मतलब तो ये वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाषण भी। इसका कई बार पूछ रहे हैं, ये भाषण किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। टिस्ट विद डेस्टिनी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं जनता को इसके अंदर क्या क्या भरोसा दिलाया गया था जिस समय भारत आजाद हुआ था। तो कहा गया था देश जो है लोकतांत्रिक सरकार होगी, जिसके अंदर जो है जनता जो है अपने सरकार को जो है चुनेगी। जैसे हम 5 साल के बाद प्रधानमंत्री के जो चुनाव आते हैं, हम चुनते हैं हम सरकार को। वैसे ही लोकतांत्रिक सरकार था, मतलब लोग उसको जो है सरकार को चुनती थी अपने मन पसंद अनुसार से। और सरकार सभी के लिए जो है सरकार सभी के लिए भले का कार्य करेगी उसमें, ये कहा गया था। और सभी के प्रति समान व्यवहार के लिए रखेगी। और राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिए जो है किन किन सामना करना पड़ा था? 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तक सूत्र में बांधना, क्योंकि भारत के अंदर एक एक जाति नहीं बल्कि ढेर सारी जातियां जो है यहाँ पर रहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई धर्मों के लोग जो है रहते थे। और यहाँ पर जो है 1951 के अंदर जो है भारत के अंदर जो है मुस्लिमों की आबादी लगभग 12% थी। याद रखना, मुस्लिमों की संख्या कितनी थी, कितने प्रतिशत थी? 12% थी। एनसीईआरटी की लाइन है, 12% थी 1951 के अंदर बताया गया है। मुस्लिमों की संख्या थी 12% थी भारत के अंदर तो की। और आगे क्या क्या समस्या जनता को और क्या निर्माण निर्माण जो है चुनौती सामने आई थी? तो एक जो है लोकतंत्र कायम करना, और पूरे समाज का भला करना, एक सबको एकजुट रखना। और मतलब हमारे आज के देश में बहुत सारी जातियां हैं, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, कई तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है ऊंच नीच, जाति धर्म के भेदभाव से जो है लोग जो है एक समान भाव नहीं रखते हैं। इसलिए बहुत ही उस समय कठिन था, कम साक्षरता वाले लोग रहते थे उस समय। वोटिंग भी वो करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था उस समय। और ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो है दिया था। इसके तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और 1900 भारत का जो विभाजन कब हुआ था? तो याद रखना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और 14 अगस्त को जो है एक दिन पहले जो है पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मैप भी बने, मैप में आपको एकदम अच्छे से बता दूं कि 14 अगस्त को याद रखना, 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ था। और 15 अगस्त को भारत ये हुआ था। ठीक है, ये आपके जो एनसीईआरटी के अंदर जो पूछा जाता है। ठीक है, भारत जब उस समय जो है ये विभाजन जो है धर्म के आधार पर जो है हुआ था। मतलब बहुसंख्यक, मतलब बहुसंख्यक इसका अर्थ है कि जहां पर जो है बहुसंख्यक, जहां पर जो मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी, वो इलाका कहलाएगा पाकिस्तान। और यहाँ पर जो है एक तो देखो मुस्लिम की संख्या यहाँ पर थी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान था उस समय। और ये आज के समय में पूर्वी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 के युद्ध में जो है इसे आजाद कर दिया गया था। 1971 के युद्ध में उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, याद रखना, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता दिया आपको। और आगे एकदम आपको एकदम डिटेल से एकदम अच्छा मिलेगा ये दूसरे बुक के अंदर भारत का टॉपिक। और आपको और बताता हूँ कि ये मैंने आपको बता दिया मैप के बारे में। उस समय दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, एक पश्चिम पाकिस्तान हुआ करता था। यहाँ एक यहाँ पर जो है और एक यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है हिंदू लोग जो है ज्यादा रहते थे, बहुसंख्यक थे, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर। और तो आगे देखते हैं। द्विराष्ट्र के सिद्धांत बता दिया, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग के और इससे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और इस विभाजन के खिलाफ कौन थे, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और ये गांधी जी की जो है नीतियों पर चला करते थे। ये पश्चिम में जो है नेता थे, पश्चिम के जो है नेता हुआ करते थे, पाकिस्तान के नेता हुआ करते थे। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे हमेशा, ये याद रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और भारत का विभाजन जो है बड़ी त्रिशादी दुर्घटना के साथ हुआ था, क्योंकि उस समय जो है बड़ी मात्रा के अंदर विभाजन हुआ था। लोग इधर से उधर हो गए, लोगों को पता भी नहीं चला था कि वो कहाँ पर है, भारत में है या उस समय पाकिस्तान के अंदर है विभाजन के समय में। क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो किस क्षेत्र के अंदर है या भारत पाकिस्तान के अंदर है। उन्हें उस समय लोगों की जो है बहुत ही ज्यादा भीड़ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, बहुत ज्यादा मारकाट हुआ था जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीच करके। और मुस्लिमों और हिंदुओं को आपस में भिड़ गए थे, उससे मारकाट बहुत ज्यादा हुई थी। आगे देख लेते हैं बेरोज। और उस समय 80 लाख लोग, इसका परिणाम क्या रहा था? परिणाम तो ये रहा था, देखो 80 लाख लोग जो है बेघर हो गए थे। 80 लाख लगातार लोग बेघर हो गए थे। और 80 लाख लोग जो है घरों से विस्थापित विस्थापित एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग पलायन कर गए थे। लोग बेरोजगार हो गए थे, मतलब उसके पास राशन खाने पानी का जो है व्यवस्था इतनी नहीं थी उनके पास। बहुत दुख भरी जो है बात है ये। अमृतसर और लाहौर के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर मारकाट हुई थी। रेलगाड़ियों के अंदर लोग भर भर के रेलगाड़ियों के डिब्बों के ऊपर जो है बैठ कर जो लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह भर भर के रेलगाड़ी जा रही थी। और एक बार तो रेलगाड़ी जो है वो गदर फिल्म आपने देखा होगा, एकदम रेलगाड़ी वापस भारत के अंदर आई तो एकदम काट के एकदम धसे धसे उसके अंदर थी, खून से पूरी लथपथ करती थी ट्रेन ट्रेन को। तो इतना खतरनाक विभाजन था, लोगों ने तलवार उठा ली थी एक दूसरे पर। और इस विभाजन के अंदर जो है लोगों ने अपनी जो है बलात्कार होने से लोगों ने अपने कुल वधु की जो है मतलब उसकी इज्जत मान मर्यादा इज्जत बचाने के लिए लोगों ने जो है अपनी बहू और बेटियों को जो है हत्या कर दी थी उस समय। और उस समय जो है इस विभाजन के अंदर लोग जो है बाप अपने बेटे से बिछड़ गया, माँ बेटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा बिछड़ गए थे। इस भीड़ के अंदर एक दूसरे कहीं कहीं पर भी ढूंढना नहीं सकते, इतनी खतरनाक थी ये शादी। और इस विभाजन के अंदर आप एक और बात देखेंगे कि इस विभाजन में तक तो यहाँ पर टेबल और कुर्सियों का विभाजन हुआ था, रेलगाड़ियों का विभाजन हुआ था, सरकारी कर्मचारी का विभाजन हुआ था, पारिस्थितिक और संसाधनों का, कई संसाधनों का जो है साथ में एक जगह से दूसरी जगह बंटवारा जो हुआ था। देखते हैं और आगे। ये भाषण मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरा 4% रेट ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा जो है दिया गया था। सीमांत गांधी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे बात करते हैं। आगे देशी रियासतें भारत के अंदर कितने जो है इस समय जो है यहाँ पर आप उस समय जो है 565 रियासतें जो है आजाद हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है छोड़ दिया था भारत, मतलब सभी देशी रियासतों को आजाद कर दिया था। वो चाहे अंग्रेजों के अंदर वो चाहे किसी में मिल सकते हैं, भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा जो है देशी रजवाड़े जो है भारत के अंदर मिले थे उस समय। और भारत का जो विलय पत्र का क्या नाम था, तो याद रखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस समय। और इसका जो है सबसे बड़ा सहयोगदान किसने दिया था, तो याद रखना आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है दिया गया था। सरदार
वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस समय कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। और किन रियासतों के अंदर बहुत ही कठिन जो है विलय हुआ था उस समय तो याद रखना आप। एक जो है हैदराबाद, हैदराबाद है, मणिपुर है, और जम्मू कश्मीर है। इसके अंदर जो है विभाजन के समय, विलय कराते समय जो है भारत के अंदर मिलाते समय बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करता, क्योंकि ये जो है अपने आप को आजाद करने की घोषणा कर चुके थे। और तो इसके अंदर जो है ये वाला टॉपिक जो है ये पहले याद करना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर सीधा ही सीधा पूछ देते हैं। इसका विलय कैसे करे भारत विभाजन के अंदर, कैसे करा ये वाला जम्मू कश्मीर वाला, ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पहले याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत बहुत ही बड़ी हुआ करती थी उस समय के, जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब महाराष्ट्र से थोड़ा सी एकदम बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस समय। और मुस्लिम क्षेत्र था उस समय, निजाम थे वहां पर। और वहां पर क्या हुआ था कि किसानों जो है बहुत बड़े तौर पर आंदोलन छेड़ दिया था। उस कारण जो है निजाम ने जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है अपने रजाकारों को भेजा था। रजाकारों ने जो है महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे। और बहुत ही ज्यादा जो है ये भीषण बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। इसलिए भारत ने जो है ऑपरेशन चलाकर इसको इस तहत जो है भारत ने अंदर जो है मिला लिया था उस समय। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को जो है उस समय जो है खरीदा गया था। और उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था। बहुत ही बड़ा विवादपूर्ण, आज भी ये बात विवादपूर्ण है और आज भी इसकी लड़ाई चल रही है। और इसमें जो हुआ क्या था उस समय, ये जम्मू कश्मीर जो है भारत के अंदर ही विलय कराया था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है जबरदस्त जो है आतंकवादी को जो है घुसपैठ उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो है करवाई थी। और इस कारण जो है इस ये मदद जो हरिश्चंद्र द्वारा जो है मदद जो भारत से ली गई थी। और भारत ने उस समय इस कारण से जो विलय पर पहले हस्ताक्षर करे, फिर भारतीय सेना ने जो है इसको जो है थोड़ा इस युद्ध में जो है सहारा दिया। और इस युद्ध में जो है जीत हुई। लेकिन आधा जो क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर के जो है अभी तक उस उन्हीं के पास है, जो 1948 के अंदर जो है जीता था, जिसमें उनका ही है अभी तक। और उस क्षेत्र का नाम कहते हैं पीओके, कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ये युद्ध ऐसे हुआ था। और ऐसे इसका जो विलय जो है जम्मू कश्मीर के विलय जो भारत के अंदर हुआ था। और मणिपुर का जो जन्म संग्रह जो है 1948 के अंदर हुआ था। ये जनता के द्वारा करवाया गया था, पहला जन्म संग्रह था, जन्म संग्रह कराया था, जन्म संग्रह ये यहाँ पर कराया, जन्म संग्रह कराया था। और इसी के तहत इसको मनाया गया था। तो और आगे आपको बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक जो है वीडियो लाएं। और आगे और बता दें कैसे कैसे वीडियो चाहिए आपको, कौन से चैप्टर के ज़्यादा चाहिए। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।